दिल दहला देने वाली कथा, नरबली की गुप्त रहस्य। सूर्य ढल रहा था और उसकी लालिमा चारों ओर फैल रही थी, जैसे कि किसी अदृश्य हाथ ने आकाश में खून छिड़क दिया हो। गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये सिर्फ सांझ की खामोशी नहीं थी, बल्कि एक खौफ की खामोशी थी जो हर घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर रही थी। बच्चे बाहर खेलने से कतरा रहे थे और बड़े भी एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। एक हफ्ते पहले गांव का सबसे नजदीकी कुआं सूख गया था। गांव वालों ने इसे एक बुरा संकेत माना था। बूढ़ी दादी ने बताया कि ऐसा तभी होता है जब गांव पर कोई बड़ा संकट आने वाला हो, और उनका डर तब हकीकत बन गया जब उसी रात गांव के मुखिया का जवान बेटा लापता हो गया। अगले दिन उसकी लाश कुएं के पास मिली, पूरी तरह से खून से लथपथ। उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, बस एक अजीब सी काली स्याही का निशान था जो किसी प्राचीन प्रतीक जैसा लग रहा था। गांव वालों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ ने इसे एक जानवर का हमला बताया, जबकि कुछ ने इसे किसी शैतानी शक्ति का काम। लेकिन एक पुराना डर जो पीढ़ियों से कहानियों और लोकगीतों में छिपा हुआ था, फिर से जोर पकड़ने लगा। नरबली। कहा जाता था कि गांव के पास की पहाड़ियों में एक प्राचीन मंदिर है जहां एक भयानक देवी की पूजा की जाती है। ये देवी हर 100 साल में एक बार प्रकट होती है और अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी पवित्र आत्मा की बलि मांगती है। अगर बलि नहीं दी गई तो गांव में महामारी, सूखा और विनाश फैल जाता है। गांव के पुजारी पंडित शिवनाथ इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन जब मुखिया का दूसरा बेटा भी उसी तरह गायब हो गया तो उनका विश्वास डगमगाने लगा। गांव के लोगों ने उनसे गुहार लगाई कि वे उस रहस्यमय देवी को शांत करने के लिए कुछ करें। पंडित शिवनाथ ने अपनी पुरानी पोथियों को खंगालना शुरू किया और उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चला। उस पोथी में लिखा था कि नरबली की ये प्रथा सिर्फ देवी को शांत करने के लिए नहीं थी, बल्कि एक गुप्त खजाने की रक्षा के लिए भी थी। मंदिर के नीचे एक सुरंग थी जिसमें अपार धन छिपा हुआ था, लेकिन उसे खोलने का रास्ता सिर्फ नरबली के खून से ही खुलता था। ये रहस्य पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारियों को सौंपा जाता था। ये नरबली कोई देवी नहीं मांगती थी, बल्कि खुद पुजारी, जो इस खजाने की लालच में पड़कर निर्दोष लोगों की जान लेते थे। पंडित शिवनाथ को यह जानकर घृणा हुई कि उनके पूर्वज भी इस जघन्य अपराध में शामिल थे। उन्होंने गांव वालों को यह सच बताने का फैसला किया, लेकिन तभी उन्हें एक और चीज पता चली। गांव के मुखिया ने कुछ साल पहले किसी तांत्रिक से मिलकर यह पता लगाया था कि उसके बेटे का बलिदान उस खजाने तक पहुंचने का एक तरीका है। मुखिया ने अपने बेटे का बलिदान खुद किया था। वो सिर्फ अपने बेटे के गायब होने का नाटक कर रहा था ताकि किसी को शक न हो। पंडित शिवनाथ ने मुखिया का सामना किया। मुखिया ने अपने अपराध को स्वीकार किया और बताया कि वो ये सब अपने परिवार को गरीबी से निकालने के लिए कर रहा था। लेकिन पंडित शिवनाथ जानते थे कि ये लालच का परिणाम था। उन्होंने मुखिया को पुलिस के हवाले कर दिया। गांव वालों को जब सच पता चला तो उनका गुस्सा और डर दोनों एक साथ फूट पड़े। नरबली की वो कहानी, जिसे वे सदियों से एक देवी का प्रकोप मानते थे, असल में इंसान की लालच का एक भयानक रूप थी। वो खौफनाक कहानी जिसने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था, आखिरकार खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे इंसानी लालच और धोखे की एक दिल दहला देने वाली दास्तान छोड़ गई। क्या आपको लगता है कि अंधविश्वास और डर इंसान को ऐसे अपराध करने पर मजबूर कर सकते हैं? नरबली की गुप्त रहस्य, एक भयावह अंत। रामलाल का सच सामने आने के बाद गांव में सन्नाटा था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में अविश्वास और गहरा दुख था। जिस मुखिया पर उन्होंने भरोसा किया था, जिसने उनके सुख दुख में साथ देने की कसम खाई थी, वही उनके बच्चों का हत्यारा निकला। एक भयानक हकीकत ने उनके सारे विश्वास को चकनाचूर कर दिया था। पुलिस के आने तक रामलाल को गांव के लोगों ने एक पेड़ से बांध दिया था। उसकी आंखों में अब कोई पश्चाताप नहीं था, सिर्फ खालीपन था, जैसे कि उसने अपनी इंसानियत को बहुत पहले ही खो दिया हो। जब पुलिस उसे ले जाने लगी तो एक बूढ़ी औरत ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तुमने एक देवी के नाम पर शैतान का काम किया है। रामलाल ने पलटकर देखा और एक फीकी भयानक मुस्कान दी। पंडित शिवनाथ ने उस रात गांव के मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उन्होंने उस पोथी को जला दिया जिसमें नरबली का रहस्य लिखा था। वो जानते थे कि ये ज्ञान जितना जल्दी इस दुनिया से मिट जाए उतना ही अच्छा है। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि अब वे उस मंदिर और उस खजाने को हमेशा के लिए भूल जाएं। वो खजाना अब सिर्फ एक कब्र था जो 2 निर्दोष बच्चों की लाशों पर बनी थी। गांव धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन वो दर्द और डर हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गया था। हर साल जब सूखे की आहट होती तो लोग डर जाते। उन्हें देवी का नहीं, बल्कि इंसान की लालच का डर सताता। बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियों में अब देवी का प्रकोप नहीं, बल्कि मुखिया रामलाल की क्रूरता का जिक्र होता था। वो कहानी अब नरबली के अंधविश्वास की नहीं, बल्कि लालच की भयावहता की निशानी बन गई थी। ये बताती थी कि कभी कभी सबसे बड़े राक्षस पहाड़ियों के मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे अपने घरों और दिलों में छिपे होते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वे अक्सर एक धर्म या विश्वास का मुखौटा पहनकर आते हैं। रामलाल की कहानी एक चेतावनी बन गई थी।
एक चेतावनी कि जब कोई समाज डर और अंधविश्वास के सामने घुटने टेक देता है तो लालची और क्रूर लोग उस डर का फायदा उठाने से नहीं चूकते। और उस दिन जब एक सच्चा रहस्य सामने आया तो गांव वालों ने महसूस किया कि सबसे बड़ा बलिदान निर्दोषों की जान नहीं बल्कि इंसानियत का था, जो उस खजाने की लालच में खो गई थी। क्या आपको लगता है कि समाज में अंधविश्वास हमेशा लालच को बढ़ावा देता है? अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।